बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन के जनरल फैज़ साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि जनरल फैज़ हमीद को क्यों गिरफ़्तार किया गया, कौन सी ऐसी वजह बनी और इसका जो बयानिया बनाना था वो भी सामने आ गया है। इसके सबूत में मैं आपको अबसार आलम साहब, जी हाँ नाज़रीन, अबसार आलम साहब मुस्लिम नून के ख़ास स्काउट हैं और इस्टेब्लिशमेंट की, वैसे तो वो कहते हैं कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, लेकिन है नहीं। वो चेयरमैन पैमरा भी मुस्लिम नून ने उन्हें बनाया था। उनका मैं एक वीडियो क्लिप सबसे पहले आप सुन लें और उसके बाद जो है इसके ऊपर बात करते हैं कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं। मुझे निकाले जाने में ये कॉल मुझे निकाले जाने से कुछ दिन पहले की है। तो मेरे बाद जो लोग आए पैमरा को चलाने के लिए, उनसे क्या क्या काम करवाए गए, क्या वो भी शामिल तफ्तीश होंगे? क्या देखा जाएगा कि इस मुल्क के बच्चों के जहनों में जहर और नफरत कैसे घोली गई और उसके मकासद क्या थे? सिर्फ पैसा नहीं लूटा गया, सिर्फ पैसा नहीं लूटा गया, जहर भी भरा गया और उसी बयानिए की वजह से आज हम आपने देखा कि अबसार आलम साहब क्या कह रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जनरल फैज़ साहब की जो ऑडियो है वो भी रिलीज़ की थी और वो ऑडियो आपने सुन रखी होगी। ऑडियो के अंदर भी जो जनरल फैज़ हमीद है वो उन्हें टेलीफोन करके कह रहे हैं कि हम आपको काम कहते हैं, आप नहीं करते। 2 टीवी लेसन हमने आपको कहे थे वो आपने नहीं किए, तो मैं अपना ब्रिगेडियर भेज रहा हूँ और उसके बाद जो है आप वो जो है उनके ऊपर मेहरबानी करें। और अबसार आलम साहब का दावा है कि ये वीडियो कॉल उन्होंने जनरल फैज़ ने उस वक्त की थी जब वो चेयरमैन पैमरा थे। लेकिन आपने अबसार आलम साहब की गुफ्तगू सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि हमें ये बताना होगा, हमें इस चीज़ की तफ्तीश करनी होगी कि ये जो नौजवानों के अंदर एक जहर भरा गया है, यानी वही बयानिया जो जनाब आसिम मुनीर साहब मुख्तलिफ तकरीरों के अंदर कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जनाब डिजिटल दहशतगर्द है। अब इन्होंने कहा नहीं है लेकिन कहने की कोशिश यही कर रहे हैं कि हमें ये सोचना होगा कि ये जो नौजवानों के अंदर जहर भरा गया वो क्यों है। अब नाज़रीन वही बात कि अब ये एक बयानिया बनाने की कोशिश किया रही कि जी इमरान खान का तो कोई बयानिया नहीं था, इमरान खान साहब का तो कुछ नहीं था, ये सारा कुछ जनरल फैज़ हमीद ने किया है और जनरल फैज़ हमीद की वजह से इमरान खान इतना पॉपुलर हुआ है। और ये सारा कुछ ये इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा खुद जनरल फैज़ को गिरफ्तार करके नवाज शरीफ साहब के लिए एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। वो जो नवाज शरीफ साहब की लाश जो लंदन से लाई गई थी, अब उस लाश के अंदर रूह, आपको पता है कि लाश के अंदर तो रूह फूंक नहीं सकते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके उसके अंदर जो है वो रूह फेंकने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन अगर आप देखें ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक तो इसलिए कि ये कहा जाए कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है ना, ये जनाब इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया टीम चला ये जनरल फैज़ हमीद साहब चला रहे हैं और इसका सबूत भी मैं आपको देता हूँ। ये नाज़रीन एक ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान वाली एक ट्वीट है। ये जो ट्वीट है ये अक्सर इस्टेब्लिशमेंट के टाउट है जो ये वाले ट्वीट करते हैं, पता नहीं किसका अकाउंट है, तो वो यहाँ पर अंग्रेज़ी में लिखती है, मैं आपको उर्दू में इसका तर्जुमा बता देता हूँ कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रीट्वीट की शरह थी उसमें 99% कमी आई है और इमरान खान और फैज़ हमीद जो है वो पिछले कई सालों से, यानी फैज़ हमीद साहब और इमरान खान का गठजोड़ ज़्यादा था। इस ट्वीट से और अबसार आलम की गुफ्तगू से आपको क्या लग रहा है? आप ज़रा डॉट को कनेक्ट करें तो आपको क्या लग रहा है कि यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का बयानिया था जी, फैज़ हमीद ने बयानिया बनाया था, सारा कुछ फैज़ हमीद ही करवा रहे थे। और हालांकि नाज़रीन अगर आप देखें वो DGC रहे हैं जबकि ये सुना रहे हैं फिर DGIS ही रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर जो साहब थे जनरल बाजवा साहब, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि कोई भी DGC जो है DGI या जो DGIS ही होता है वो आर्मी चीफ के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ करे। अच्छा, फिर एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि ये जी जनरल फैज़ जो बयानिया था वो इमरान खान को बना दिया, इमरान खान के पल्ले कुछ भी नहीं है, इमरान खान तो ऐसे ही हैं। अब दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? दूसरी तरफ नाज़रीन ये किया जा रहा है कि जो जजेस हैं अब उनको भी डराया जा रहा है। अबसार आलम साहब ने इसी जो मैंने आपको क्लिप सुनाया इस वीडियो के अंदर वो कहते हैं कि अब इसके अंदर जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने इसके बयानिया बनाने में उसकी मदद की थी। अब जजेस को डराया जा रहा है कि जी जजेस डर जाएं, जजेस जो है वो अब इसके ऊपर जो है तनकीद शुरू की जा रही है और जजेस को डराया जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डराया जा रहा है कि आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो क्योंकि उन्होंने मानी नहीं है तो अब उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। ये एक और ट्वीट आप देखें, ये अजहर जवेद है, सीनियर सहाफ़ी नून लीग के ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं कि जितना भी कोई अल्फाज के उनके ख़ास आदमी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, स्क्रीन पे आपको ट्वीट नज़र आ रहा है
कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह और फैज़ हमीद के दरमियान राब्तों के सबूत तफ्तीशी एजेंसी के पास हैं हक़ाइक़ क्या है। यानी कि अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब आपको पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा खटक रहे हैं, क्योंकि अभी जो मखसूस नशिस्तों का केस था उसमें उन्होंने जिस तरह के रिमार्क्स दिए और इलेक्शन के हवाले से जो कुछ कहा है, तो उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब है उनको ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी अतर मिनुल्लाह साहब क्या है। अतर मिनुल्लाह साहब के पास कुछ भी नहीं है ना। अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो इसके कोई अतर मिनुल्लाह साहब जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं, ये बिल्कुल एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये तो इमरान खान के हिमायती जज हैं। अब इसलिए उनके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि जनाब ये जो बयानियाँ हैं वो फैज़ हमीद बना के देते हैं। अब नाज़रीन आपको एक मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखें। इसमें अब के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उसके बाद जनरल रहील शरीफ साहब जो कि इस वक्त सऊदी अरब में मौजे कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके अलावा अशफाक परवेज़ कियानी साहब मौजूद है। ये 3 लोग हैं। अशफाक परवेज़ कियानी साहब ने जनरल मुशर्रफ को हटवाया था आसिफ ज़रदारी के साथ मिलकर, और उसके बाद जो है आसिफ ज़रदारी के साथ मिलकर उन्होंने उसको जो लगवाया था। फिर जो है वो जो ऊपर से रहील शरीफ आ गए थे। लेकिन आप इनकी बात समझें, यानी कि 15 साल कबल जो है जनरल कियानी साहब ने एक तकरीर की थी, उसमें उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है और पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जनरल कियानी साहब ने फरमाया था। उसके बाद जनरल रहील शरीफ शुरू का दौर हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी दहशतगर्दी की नई टर्मिनोलॉजी कहा कि मुआशी दहशतगर्दी का गठजोड़ तोड़ेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर चलाएँगे। फिर जनरल बाजवा आए, उन्होंने कहा कि अल्फाज वही थे, तरक्की का दावा भी किया, टैंक चलाने के लिए तेल नहीं है जनाब। यानी कि अब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब आए, उन्होंने भी कौम को डिजिटल दहशतगर्दी का एक नज़रिया दिया है, SIFC का क़याम अमल में लाया है और डिजिटल दहशत ख़त्म करने के लिए SIFC के प्लेटफॉर्म से खरबों डॉलर पाकिस्तान में लाने के लिए ये कहा है कि जी हम खरबों डॉलर पाकिस्तान में लेके आएंगे। यानी जनरल कियानी साहब ने यही कहा था कि पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। रहील शरीफ ने भी यही कहा था, जनरल बाजवा साहब ने भी यही कहा था, और अब जनरल आसिम मुनीर साहब भी यही कह रहे हैं कि अरबों डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आएंगे और उसकी सरमायाकारी होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है कि इंटरनेट का गला घोड़ दिया गया है। इंटरनेट का गला आपने आज के जदीद दौर में घोड़ दिया तो पाकिस्तान को आप तरक्की की राह पे लगा रहे हैं या पिछले ज़माने में लेके जा रहे हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट वह ज़रिया जिससे मुल्कों की मईशत मजबूत हो रही है। नौजवान जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनसे कीमती जो डॉलर है वो हर मुल्क की इकॉनमी के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन आप देखें कि कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यही कहा जा रहा है जी बस जी हम मईशत जो है पाकिस्तान की मईशत को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि नाज़रीन ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जो नवाज शरीफ साहब है उनको एक बयानिया देने की कोशिश की जा रही है। सारे अब देखा हमने 3-4 कल जो हमारे साहब आर्मी चीफ थे वो भी इकट्ठे हुए, इसलिए इकट्ठे हुए कि नवाज शरीफ साहब को बयानिया दिया जाए और नवाज शरीफ साहब जो है वो सामने आए और नवाज शरीफ साहब के मुर्दे जो घोड़ा है उसके अंदर जान डाली जाए। इस अगली वीडियो मुलाकात।